पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान जुड़े रहेंगे, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। राजकुमार राठी जी जो भाजपा से प्रवक्ता हैं, अंशुल मिश्रा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और खोमन साहू रायपुर से संवाददाता। जी मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो एक और आप लोग एकजुटता की बात करते हो और आपके ही विधायक एनडीए के उम्मीदवार को क्रॉस वोटिंग की है। राजकुमार राठी जी ये सब बोलेंगे मैडम। एक और आप लोग ही एकजुटता की बात करते हो और आप ही के विधायक लोगों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को वोटिंग की है। मैडम मुझे लगता है ये सवाल तो आशुतोष मिश्रा जी से पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे को तो कांग्रेस के विधायक ने भी वोट दिया है। इनके जो विधायक है 71, उसमें से तो 2 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो भी कांग्रेस को सपोर्ट मिला है। हमारे को तो वोट ज्यादा मिले हैं छत्तीसगढ़ से। तो ये तो कांग्रेस पे आरोप लगना चाहिए कि वो अपने लोगों के इकट्ठा नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि एक विपक्ष की पार्टी एकजुटता की बात करती है और विपक्ष की पार्टी ही एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को क्रॉस वोटिंग कर रही है। देखिए, मैं आपसे पहले भी बताया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी हमारी द्रौपदी जी, उसका जो परिणाम है, मुझे लगता है आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। क्योंकि मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, इसके पहले एक दलित व्यक्ति को उन्होंने राष्ट्रपति पद पर जो है नवाजा था। आज आदिवासी समाज से एक महिला को राष्ट्रपति पद पे देश के प्रथम व्यक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो समर्थन दिया है, ये उसी का परिणाम है कि देश में चहु ओर से समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मिला है और विपक्ष में कहीं ना कहीं से फूट रहे हैं। आप देखेंगे जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है तो ममता बनर्जी जो इससे पहले बड़ी बड़ी बातें करती थी और विपक्ष की एकता की बात करती थी, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। और उनका तो ये भी बयान आया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कांग्रेस ने और जो उनकी यूपीए ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, उसमें ममता बनर्जी से बात भी नहीं की गई। मुझे लगता है कि पूरे देश से कांग्रेस जो है समाप्ति की ओर है। सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस जो दिखाई दे रही है, मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि 2023 के बाद इन दोनों राज्यों से भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। पंजाब पहले ही कांग्रेस के हाथ से जा चुका है। मैं सौरभ इंदुरिया जी से सवाल करूंगी, क्या जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको विपक्ष ज्यादा पसंद कर रही है? जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि यशवंत सिन्हा से ज्यादा द्रौपदी मुर्मू जी को पसंद किया गया है। संवाददाता खोमन साहू जी से मैं सवाल करूंगी कि क्या जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको विपक्ष ज्यादा पसंद कर रहे हैं? जिस तरीके से वोटिंग हुई है उस वोटिंग को देखकर हमें ये लग रहा है कि यशवंत सिन्हा से ज्यादा द्रौपदी मुर्मू को पसंद किया गया है। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल इलाका है और जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी जो है आदिवासी समाज से आती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है किया गया है 14 विधायक थे और के समर्थन तो कुल मिलाकर 19 द्रौपदी मुर्मू जी को लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो 2 ज्यादा वोट मिले हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस की किस विधायक ने जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है वोट किया है। और इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी गाइडलाइन के बाहर जो जाकर जो विधायक ने जो वोटिंग किया है उस पर जो है पार्टी की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब जिस तरीके वो कोमन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
तकनीकी समस्या के कारण खोमन जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, तो सौरभ इंदुरिया जी से सवाल करूंगी कि ऐसे में आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के एनडीए के लिए ये चुनाव और भी आसान हो गया है। राजकुमार राठी जी, ऐसे में आने वाले उपराष्ट्रपति जो चुनाव आने वाला है उसके लिए एनडीए के लिए और भी क्या ये आसान हो गया है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव हमें देखने को मिला है, द्रौपदी मुर्मू जी जो एनडीए की उम्मीदवार थी उनकी जीत हुई है। देखिए शिवांगी जी, मैं बताना चाहूंगा, आसान तो चुनाव पूरा आसान ही है। मोदी जी और एनडीए जिसको प्रत्याशी घोषित करता है उसके बाद तो एक औपचारिकता होती है। हम तो पहले दिन से जीते हुए थे। द्रौपदी जी को जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था जी, उसी दिन से उनकी जीत तय थी। लेकिन इतना लंबा अंतर जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है एनडीए को जो है विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए। एक आदिवासी महिला को एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। देश के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारी जो प्रथम व्यक्ति जो है वो आदिवासी महिला होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है और उसका समर्थन कहीं ना कहीं विपक्ष से भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विधायकों ने भी जिस प्रकार से खास वोटिंग करके द्रौपदी जी को विजयी बनाया है, मुझे लगता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हमारे को जो है बहुत ज्यादा लीड से जो है जीत मिलेगी, इस बात का पूरा विश्वास है। भाजपा ने इस चीज का पहले से भी दावा कर दिया था कि उन्हें विपक्ष का समर्थन इस बार मिलने वाला है। राजकुमार जी देखिए, कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रत्याशी समाज को, इससे पहले दलित समाज को प्रतिनिधित्व दी है, मुझे लगता है कि पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है। और निश्चित रूप से विपक्ष में जो आदिवासी विधायक हैं उनका भी सपोर्ट जो है द्रौपदी जी को रहा है। निश्चित रूप से आने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है प्रचंड बहुमत से विजयी होगा। और इनकी तो जो एकता की बात करती थी कांग्रेस और उनके जो समर्थन दल है वो तो वैसे भी बिखर चुकी है। आज मैंने ममता बनर्जी का बयान पढ़ा है कि वो इस चुनाव में वोटिंग नहीं करेगी, चुनाव में भाग नहीं लेगी, क्योंकि कांग्रेस ने और यूपीए ने प्रत्याशी घोषित करने से पहले अपने जो समर्थन दल है उनसे भी चर्चा नहीं की। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा कमजोरी देश में है और आज जो कांग्रेस बची है वो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बची है। और शिवांगी जी, 2023 अब एक सवा साल ही बचा है। 2023 में जो चुनाव होगा ये दोनों राज्यों में भी आपको कांग्रेस की सरकार दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जनता के साथ छलावा हुआ है उसका खामियाजा जिन 36 बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई उसमें से किसी भी वादे को कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। शराबबंदी की बात की, शराबबंदी नहीं हुई। 20 लाख युवाओं से बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरवाया, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, किसी युवा को रोजगार नहीं मिला। किसानों को पेंशन देने की बात की, किसानों को पेंशन नहीं मिला। इसके अलावा संपत्ति कर आधा करने की बात की, संपत्ति कर आधा तो नहीं हुआ, उल्टा यूजर चार्ज के नाम पर अवैध वसूली जो है छत्तीसगढ़ में हुई है। उससे व्यापारी समाज जो कांग्रेस के समर्थन में था वो भी कांग्रेस से मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अच्छा खासा नाराज है। और सबसे बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने में किसानों की रही है। आज सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हो रहा है, कोई खून के आंसू रो रहा है तो छत्तीसगढ़ का किसान रो रहा है। शिवांगी जी, आपको बताना चाहूंगा, अभी फसल लगाने का समय शुरू हुआ है 15 दिन से और खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और जो खाद दे रहे हैं 2 रुपए में, जो किसानों से गोबर खरीदते थे उसी गोबर में मिट्टी मिलाकर उसको 10 रुपए में बेच रहे हैं, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और अभी तक 3.5 साल, पौने 4 साल के भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में 600 किसानों ने आत्महत्या कर लिया है और छत्तीसगढ़ की 5200 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और ये जो लोग जो स्लोगन देते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, मुझे लगता है जो रेत माफिया है उसको भूपेश सरकार का भरोसा है, जो कोयला माफिया है उसको भूपेश सरकार का भरोसा है, जो खनिज माफिया है उसको भूपेश सरकार का भरोसा है, जो जमीन माफिया है उसको भूपेश सरकार का भरोसा है। ये भूपेश बघेल की जो सरकार है, माफियाओं की सरकार इस प्रदेश में चल रही है। उन्हीं का विश्वास इस सरकार को है, आम जनता का विश्वास, चाहे वो महिला वर्ग हो, क्या युवा वर्ग हो, क्या किसान वर्ग हो, क्या पुलिस वालों को भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1 हफ्ते की छुट्टी देंगे,
वेतन की विसंगति दूर करेंगे। और अभी अभी इनके जो मंत्री टी एस सिंहदेव जी ने पंचायत विभाग को छोड़ा है, उन्होंने खुद कहा है जो पेशा कानून 36 घोषणा पत्र पे टी एस सिंहदेव जी ने जो मसौदा तैयार किया था, भूपेश बघेल जी की सरकार ने उसको भी बदल दिया है। पेशा कानून जो है आदिवासी समाज को संरक्षण देने के लिए, जी, मैं खोमन साहू के पास आना चाहूंगी। आप जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार जो है तोड़ फोड़ कर रही है, मुझे लगता है कि आदिवासी समाज का समर्थन भी होने का काम छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। तो सौरभ इंदुरिया जी से मैं सवाल करना चाहूंगी, ये भूपेश सरकार पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि माफियाओं की सरकार है, छत्तीसगढ़ में लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है भूपेश जी की सरकार में रहते हुए। सर, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? मैडम नहीं आ पा रही मैम आपकी आवाज मेरे पास में। मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि राजकुमार राठी जी आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जो है वो माफियाओं की सरकार है, छत्तीसगढ़ में लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैडम उसको तो राजकुमार राठी जी स्वयं जानते कि भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों की सरकार में मैडम कितने सारे यहाँ पे गुंडा राज चले हैं। और वर्तमान की ज्यादा दिनों की आपको बात नहीं करता मैं, अभी कुछ ही दिनों की बात बताऊं जो कि कुरुद रेस खदान में एक निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य को उन्हीं के अभी वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर जी के भाई लोग के द्वारा उन्हें बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है और वहां से उसे मार के भागा जाता है। और गाँव पे अत्याचार किए तो 15 सालों में इन्होंने कितने अत्याचार हुए। अभी तो कांग्रेस के शासन आते, भूपेश बघेल के शासन आते ही अभी लगाम लग चुकी है कानून में और हर कोई इससे राहत और महिला सुरक्षित महसूस करती जी। और जो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, मैं इस पर सवाल करूंगी कि खबर ये थी कि असम, झारखंड और मध्य प्रदेश में तमाम विपक्षी विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाला जो उपराष्ट्रपति चुनाव है इसमें क्या कुछ आसान होते हुए नजर आएगा? मैडम इसमें कुछ भी आसान नहीं है। अगर किसी कारणों से उन्होंने अगर अपने आत्म मंथन से दिया होगा तो अलग बात है, पर हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे के पूरे विधायक ने वो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे और यह पार्टी के द्वारा आदेश जारी हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के 6 विधायकों ने, विपक्षी विधायकों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैडम ये तो जानकारी 6 विधायक जो आपने कह रहे हैं जो कि ये तो सुनाई में आई थी। अगर जिन्हें भी अगर क्रॉस वोटिंग किया है तो उससे हमारे माननीय प्रगत मोहन मरकाम जी उसमें संज्ञान लेंगे और उससे जो भी विधायक ने अगर क्रॉस वोटिंग की उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और ये जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति जी का, इसमें कई वोट को निरस्त भी कर दिया गया है, तो इस वोटिंग पर कुछ असर पड़ा है? मैडम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से प्रभुबल और धन बल के माध्यम से हमेशा कुछ करता ही है। तो इस बार भी उन्हें लगा होगा कि हमारे पुराने साथी यशवंत सिन्हा जी मैदान में, तो क्या पता कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य विधायक कहीं वहां पे क्रॉस वोटिंग न करते। इस डर से उन्होंने मतलब षड्यंत्र के तहत जितने भी सांसद विधायक के फोन, जितने भी सांसद विधायक के वोट वहां पे मैम हुए हैं वहां पे, तो इनके ही द्वारा भारतीय जनता पार्टी का संतय है और उसके द्वारा ही कराई गई। राजवीर जी ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर जो वोटिंग हुई है वो षड्यंत्र के हिसाब से हुई है, किस प्रकार से वहां पर वोटिंग हुई है? शिवांगी जी, मुझे अपने साथी प्रवक्ता की बात सुनकर हंसी आती है जी। कांग्रेस को अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अभी खुद हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उसमें उनके जो सम्मानीय अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ना तो खुद एकजुट है, इनके विधायकों ने हमको योगी कांग्रेस ने तो वोट दिया ही है, बहुजन समाज पार्टी ने तो वोट दिया ही है, इसके अलावा कांग्रेस के विधायक का वोट भी मिला है। ये स्पष्ट कैलकुलेशन है, कोई राजकुमार राठी नहीं कह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने विधायक को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं और ये घटना सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में और भी कई प्रदेश में हुई है। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है पूरे देश में समाप्ति की ओर है। छत्तीसगढ़ में शिवांगी जी इन्होंने जो सरकार बनाई है पूरा झूठ का एक पुलिंदा इन्होंने तैयार किया। जब देखा कि 2008, 2013, 2003 में इनकी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनी, तो एक झूठ का पुलिंदा तैयार करने का काम इन्होंने किया और उस झूठ के पुलिंदे के आधार पर महिलाओं को एक इमोशनली ब्लैकमेल करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनेगी, शराबबंदी करेंगे।
और शिवांगी जी, आप महिला हैं, आप जानती हैं, अगर कोई घर में शराब पीता है, चाहे वो पति हो, देवर हो, ससुर हो, बेटा हो, पति हो, तो प्रताड़ित जो है महिला होती है। तो महिलाओं ने कांग्रेस पर भरोसा करके शराबबंदी किया। आज पौने 4 साल की भूपेश बघेल की सरकार हो गई, शराबबंदी नहीं हुई है। अब ये कहते हैं कि हम पंचायत को अधिकार देंगे। आपने घोषणा पत्र में तो नहीं कहा था कि पंचायत से हम जो है अनुमति लेकर शराबबंदी करेंगे। मुझे लगता है कि ये लटकाने की बातें हैं। एक शराबबंदी समिति इन्होंने बना दी है, जिनके इन्हीं के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी उसके अध्यक्ष है, और अभी तक 1 या 2 बैठक हुई है, कोई नतीजे पे नहीं पहुंची है, और साल भर बाद चुनाव आ जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे युवा हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए का वादा करके और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करके, साथ ही जो हमारे किसान भाई है, वरिष्ठ किसानों को 1500 रुपए पेंशन, जो कनिष्ठ किसान है उनको 1000 रुपए पेंशन, संपत्ति कर आधा, गरीबों को मकान का पट्टा देने की बात, पुलिस वालों को वीकली ऑफ देने की बात, वेतन विसंगति को दूर करने की बात, पेशा कानून को लागू करने की बात। इस प्रकार से जो 36 बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के काम किया, किसी घोषणा को इन्होंने पूरा नहीं किया। भूपेश बघेल जी, आपको बताना चाहूंगा शिवांगी जी, जब कवर्धा में घटना हुई थी और वहां पर कर्फ्यू लगा था, पूरा कवर्धा जल रहा था, तो वहां पर दोनों पक्ष को बैठाकर शांति वार्ता कराने की बजाय लखीमपुरा में जो किसान ने आत्महत्या की थी, वहां जाकर 50-50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो 600 किसानों ने आत्महत्या की है, उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी को नहीं है। उनके लिए आज तक कोई मुआवजे की घोषणा नहीं हुई। हमारी 5200 छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो चुका है। तो रायपुर राजधानी जो है अपराधगढ़ बन चुका है। रोज यहाँ पर जो है चाकूबाजी की घटना हो रही है, रोज यहाँ पर हत्याएं हो रही है। कानून व्यवस्था पर पुलिस से कोई नियंत्रण नहीं है, खाली वीआईपी ड्यूटी जो है पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को जो है बदमाशों के भरोसे, गुंडों के भरोसे छोड़ दिया गया है। और जी हाँ मैडम, मैं राठी जी को बताना चाहूंगा कि कहा कि यहाँ पे कांग्रेस शासन ने शराबबंदी यहाँ से जो है धीरे कांग्रेस शासन ने अपने वादे शुरू कर दिए। 36 में से 30 वादे कंप्लीट हो चुके हैं। और रही बात शराबबंदी की, मैडम आपको मैं बताना चाहूंगा कि सब ग्रामीण अंचलों में सबके प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं और उसके द्वारा हमने शराबबंदी की है। और रही बात कवर्धा की, आप बात करते रहे, कवर्धा में बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र रची गई थी। वहाँ के सुकेश देवांगना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है और उनके द्वारा वहाँ पे रखा करना चाहिए। वहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी और वो वहाँ के जो कि रमन सिंह के द्वारा कराई गई राजनीति है और उसे पूरा सिर पे हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, वो भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया हुआ है। राजकुमार राठी जी, सौरभ जी, मैं आप सभी का यहीं पर धन्यवाद करना चाहूंगी और आज के लिए इतना ही। तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। मुर्मू जी को कांग्रेस विधायकों के भी 2 मत मिले। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।